एक हथियार जो हमें अपने सीमित समय को अच्छे से यूटिलाइज करने में मदद करता है वो है टू डू लिस्ट। द बेस्ट टू डू लिस्ट कैसे बनाएं जानते हैं, स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आप चाहे प्लान करें या ना करें, लेकिन आपको अपने दिन के सारे काम तो पूरे करने ही होते हैं। जब आपने प्लान ना किया हो उस समय कई बार तो काफ़ी सारा समय इसी में चला जाता है कि हम किस तरह से क्या करने वाले हैं, किस ऑर्डर में अपने काम करने वाले हैं। आप अगर अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपका दिन तो व्यवस्थित होता ही है। आप जितना कुछ हासिल करना चाहते हैं वो ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। टू डू लिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप लिखने वाले हैं आपको क्या क्या करना है और आप किस ऑर्डर में उन्हें करेंगे। एक अच्छी टू डू लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए जानते हैं। नंबर 1, जीत की तमन्ना है तो अपना हथियार भी चूज़ कीजिए और स्मार्टली चूज़ कीजिए। आपके लिए जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा आपके लिए काम करता है, वो टूल आप सिलेक्ट कीजिए अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए। बहुत सारे ऐप्स हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिस्ट, वंडर लिस्ट, टिक टिक। जो लोग लिस्ट बनाना भूल जाते हैं उनके लिए भी एक ऐप है, एनी डू। नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्म करें। आपके दिमाग में जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे आज के दिन ये काम करना है, बस उसे ही नोट डाउन कर लें। इस समय आपको उन्हें व्यवस्थित करने की, ऑर्डर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे नोट कर लें। वो आपके पर्सनल काम हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल काम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको बहुत क्लियर स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी है। कुछ वेग टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करें। आपको क्या करना है, कितने समय में करना है, क्या डेडलाइन है और आप कितनी देर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये काम कर लेंगे, ये सारी चीज़ें उनके साथ रखें। और इसे आप बाद में चेक भी कर सकते हैं कि मैंने अगर किसी काम के लिए खुद को 90 मिनट का समय दिया था तो मुझे उसे पूरा करने में कितना समय लगा। शुरू में हो सकता है जब आप एक्सपेक्टेड टाइम टू फिनिश समथिंग लिख रहे हैं, आप इतने एक्यूरेट नहीं हैं। आपने सोचा है कि आधे घंटे में ये काम हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे की जगह प्राय 1 घंटे ही लग गए हैं। धीरे धीरे ये एम करें कि आपने जो टाइम एक्सपेक्ट किया है और आप जितने समय में कर रहे हैं उसमें 80 से 90% एक्यूरेसी रहे। क्लियर और स्पेसिफिक टू डू लिस्ट बनाएं। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल मेथड यानी कागज़ कलम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस लिस्ट को नीट रखें। जब इस तरह की लिस्ट होगी कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे आपने क्या लिखा है, तो आप इसको फॉलो कैसे करेंगे। और वहीं अगर नीट अच्छे से लिखी हुई लिस्ट होगी, आपका भी मन करेगा उसको और बेहतर बनाएं, उसमें लिखे हुए सारे काम पूरे करके टिक दे सकें आप। नंबर 3, ABC। आपने सारे काम लिख तो लिए हैं, अब इन्हें कैटेगराइज करिए, इनको एक ऑर्डर दीजिए। जो सबसे ज़रूरी काम है A, जो इम्पॉर्टेंट है B, और जो काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, इन्हें आप C कैटेगराइज कर सकते हैं। जो बड़े काम हैं उन्हें आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। अब आपके सारे कामों को आपने कैटेगराइज कर दिया है तो आप अपने कामों पर शुरू हो सकते हैं। कामों को कैटेगराइज करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप 1, 3, 5 का ऑर्डर फॉलो कीजिए। आपकी अपनी रूटीन में आपको जो काम सबसे बड़ा लगता है सिर्फ 1, और जो मीडियम लगते हैं आपको लगता है थोड़ा समय लगेगा लेकिन आसानी से हो जाएंगे, 3, और बाकी छोटे छोटे काम 5 अपनी रूटीन में रखें। ये चाहे आपके पर्सनल काम हो, प्रोफेशनल काम हो। आप स्टूडेंट हैं, आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो किसी एक डिफ़िकल्ट टॉपिक का एक बड़ा चैप्टर लेकर के आपने एक बड़ा काम कर लिया, 3 और सब्जेक्ट्स उनको ज़रा सा आपने टचअप कर लिया, और 5 क्वेश्चंस जो आपके छूटे हुए थे उन्हें प्रिपेयर कर लिया, तो आपका 1, 3, 5 का रूल पूरा हो जाता है। हम दिन में अनलिमिटेड चीज़ें नहीं कर सकते, तो लिमिट द नंबर टू 9 थिंग्स इन अ डे ओनली। नंबर 4, जस्ट फॉलो द लिस्ट। आपकी टू डू लिस्ट रेडी है, बहुत नीट है, क्लियर है, स्पेसिफिक है, ऑर्डर भी असाइंड है। अब आपको अपने दिन में जो जो करना है
उसकी शुरुआत कर सकते हैं और जब जैसे जो काम हो जाए उसके ऊपर आप एक टिक लगा दें। एक्सपर्ट अगर होना चाहते हैं तो आपने जो टाइम ब्लॉक किया था उस काम के लिए और आपको कितना टाइम लगा ये भी वहाँ लिखें और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका समय आपके कंट्रोल में ज़्यादा रहता है। 2 चीज़ें जो टू डू लिस्ट बनाने में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा स्लैक रखना है। स्लैक रखने का मतलब 2 कामों के बीच में हमें बफर टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जहाँ पे प्रोडक्शन के स्टेजेस होते हैं हमेशा 2 स्टेजेस के बीच में थोड़ा सा बफर टाइम होता है। वो बफर टाइम इसलिए होता है कि किसी भी कारण से अगर उस समय तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो सका तो प्रोसेस की दूसरी स्टेज प्रभावित नहीं होगी। ठीक उसी तरह अगर हमने जो टाइम ब्लॉक रखा है उसमें हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो हमारा जो नेक्स्ट काम है वो प्रभावित नहीं होगा, उस पर हम आसानी से जा सकेंगे। इसके अलावा ओपन टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने टू डू लिस्ट बनाने का डिसाइड किया, जोश में आप ऐसी टू डू लिस्ट बनाएंगे कि जिसमें बहुत सारे काम हों। हो सकता है पहले और दूसरे दिन सारे काम कर लें क्योंकि आप एड्रेनालिन रश में चल रहे हैं। तीसरे दिन टू डू लिस्ट बनाना तो दूर, आप उस तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। अपनी टू डू लिस्ट में हमेशा ओपन टाइम रखें। दिन के 50% टाइम को ओपन रखने का एम करेंगे। आपको लग सकता है 50% टाइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इफ़ेक्टिवली हम 4 या 5 काम ही अच्छे से कर सकते हैं। एंडलेस एनर्जी हमारे पास नहीं है। हो सकता है आपने सुबह की शुरुआत अपने काम से की, कुछ न कुछ हो जाएगा, लाइफ है, इट हैपन्स। तो हम उस हैपनिंग के लिए भी थोड़ा सा ओपन टाइम रखते हैं। किसी का फ़ोन आ गया, कुछ ज़रूरी काम हो गया जिसके कारण आपको अपना टू डू लिस्ट वाला काम छोड़ना पड़ा, आप क्या करेंगे? ऐसी लिस्ट ना बनाएं कि सुबह से लेकर शाम तक आपने उसमें कुछ न कुछ रखा हुआ ही है। समय बचे तो कल का काम आज कर लें, पर आज का काम कल पर ना टालें वरना भार बढ़ता ही जाएगा। आज का काम कल पर चला जाएगा, कल का काम परसों पर चला जाएगा और एक डोमिनो सारे डोमिनोज को गिरा देगा। ये आपको भी मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। आपको खुद को फील होगा कि आपका दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं गया। हो सकता है आपने बहुत कुछ किया है, फिर भी उस लिस्ट में जब आप बहुत सारे क्रॉसेस देखेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड कर देगा, आपको डिस्करेज करेगा। आपने रेड शूज़ बैलेरिना की कहानी सुनी है। वो बैलेरिना जो दुनिया में सबसे अच्छा बैले करना चाहती थी उसे कुछ ऐसा जादू मिल जाए जिससे उसका बैले बहुत खूबसूरत हो जाए। उसे वरदान में एक रेड पेयर ऑफ बैले शूज़ मिला। ये शूज़ उसके पाँव पर ही बंध गए। जब तक वो शूज़ पहने हुए है वो सिर्फ बैले ही कर सकती है। वो 1 सेकेंड बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं रह सकती और इस तरह बैले करते करते ही उसने अपनी जान गंवा दी। आप भी नहीं चाहते कि अपनी टू डू लिस्ट में आप इतना काम करें कि आप थक के चूर हो जाएं। अब एक मुद्दे की बात पर आते हैं, टू डू लिस्ट कब बनाएं? आप चाहें तो टू डू लिस्ट सुबह उठकर बना सकते हैं और चाहें तो रात को सोने से पहले बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है। आपके लिए जो बेस्ट काम करता है वही बेस्ट तरीका है। ज़ाइगार्निक इफेक्ट अगर आपको प्रभावित नहीं करता, आप फिर भी मज़े की नींद सो सकते हैं, तो आप रात को बना सकते हैं या फिर आप सुबह उठकर अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। पर्सनली मैं सुबह उठकर टू डू लिस्ट बनाने से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि ज़ाइगार्निक इफेक्ट मेरी नींद को ख़राब नहीं करेगा। ज़ाइगार्निक इफेक्ट पर मेरा वीडियो है, इसे देखें, इसकी लिंक यहाँ है। जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हम ना अपने समय को अच्छे से प्लान कर पाते हैं, हम अपने कामों को भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर पता होता है, हमें कैसे जाना है। लेकिन इसके साथ याद रखें कि आप बॉस हैं, टू डू लिस्ट आपकी बॉस नहीं है। सिर्फ उसी के हिसाब से सब कुछ हमें करना है, वैसा ही चलना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें फ्लेक्सिबल भी होना है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो एडजस्ट भी करना है। समय समय पर देखते रहें कि आपकी पुरानी टू डू लिस्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आप सब कुछ काम सही समय पर कर पा रहे थे या आपकी लिस्ट में कुछ ट्वीक, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। आप अपनी टू डू लिस्ट कब से बनाना शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।